देखो इस बार तो क्लियर कट मुझे बहुमत मिलेगा और जो मनोज कुमार जिंदाल बहुत अच्छे मार्जिन जीत के जाएंगे। और उनकी जो छवि जो है ना ये सोमदत्त की, ये बहुत करप्ट आदमी है। सीवर लाइन को सफाई नहीं करे, पूरी अभी भी 2-4 गलियां तो अभी भी भरी पड़ी हैं। मतलब इतना नरक बना रखा है यहाँ पर। हम इस इलाके, सदर इलाके की मैं बात कर रहा हूँ, सोमदत्त ने इतना बुरा हाल कर रखा है। केजरीवाल क्या और सोमदत्त क्या, सब एक ही है। मनोज जिंदल की तो बात ही अलग है। आप ये वो नहीं भी कुछ भी नहीं कर रहा था 7 साल से। 5 रुपए रसोई और जो है वो उसका, आप डिस्पेंसरी पे जाइए, 2 जगह डिस्पेंसरी चल रही है। आपको लगता है कि मनोज जी जो है टक्कर दे पाएंगे सोमदत्त? टक्कर दे पाएंगे नहीं, अच्छे मार्जिन से जीतेगा। विधानसभा में पूर्ण बहुमत से, अच्छे वोटों से हमारे माननीय जिंदल साहब जीतेंगे। और यहाँ की स्थिति बहुत खराब है, पूरे दिल्ली की स्थिति केजरीवाल जी ने खराब कर दी है। गलियाँ टूटी पड़ी हैं, आप क्षेत्र में घूम भी रहे होंगे, देख रहे होंगे कि सड़क में खड्डे में सड़क है। फिलहाल तो मुझे तो बदलाव की हवा लग रही है, जिससे हमारी सबसे बात हो रही है। केजरीवाल के लिए तो कुछ नहीं बोलूँगा, पर हमारे मोदी साहब अच्छे हैं। हमारे पास तो कोई आता ही नहीं, तो सुनवाई क्या करेगा, कोई आता ही नहीं है यहाँ। वो देखो, आप देखो वो सारी फोटोग्राफ्स लो, ले चुकी आगे लो, आगे जाके। सब जगह यही हाल है, ना कोई सफाई है ना कुछ है। पहले तो कहते थे कि एमसीडी हमें दे दो, अब एमसीडी भी उनके पास है। क्या लगता है इस बार परिवर्तन होना चाहिए दिल्ली में या केजरीवाल आने? परिवर्तन तो होना चाहिए वैसे। दिल्ली के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाके सदर बाजार, जब उसका जिक्र होता है तो सदर बाजार विधानसभा का भी जिक्र होता है। और दिल्ली की इन 70 विधानसभा सीटों में से एक सदर बाजार विधानसभा सीट, जो कि अपने थोक मार्केट के लिए जानी जाती है और जिस तरीके का बाजार वहां पर है उसलिए जानी जाती है। लेकिन यहाँ का चुनावी माहौल क्या है, चुनावी रस्साकसी जो चल रही है उसमें कौन जीत रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर यहाँ से मैं कैंडिडेट की बात करूँ तो बीजेपी जो है वो मनोज कुमार को चुनावी मैदान में उतार चुकी है। इसके अलावा सोमदत्त जो है यहाँ से आम आदमी पार्टी से विधायक है। कांग्रेस पार्टी ने भी अनिल भारद्वाज को टिकट दिया है। इसके अलावा बात कर लेते हैं इस सीट की, तो जाहिर तौर पर कई मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता जो है वोट करेगी। लेकिन सबसे अहम मुद्दा क्या रहेगा, 10 साल का जो शासनकाल है अरविंद केजरीवाल सरकार का, किस तरीके से जनता यहाँ पर उनके कार्यकाल को आंकती है और जो कैंडिडेट्स अलग अलग पार्टियों ने चुनावी मैदान में उतारे हैं उस पर उनकी क्या राय है, यही जानने के लिए मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर उन्हें इस चुनावी माहौल में क्या कुछ जो है इस सीट पर फिलहाल नजर आ रहा है। तो क्या नाम है सर? श्यामलाल मोरवाल। हाँ जी, श्यामलाल मोरवाल। अच्छा श्यामलाल जी, ये बताइए कि चुनाव जो है दिल्ली में अब 5 फरवरी को मतदान होना है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि जो सदर बाजार विधानसभा सीट है, जो आपके विधायक यहाँ पर सोमदत्त 3 बार से विधायक रहे हैं, एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया है, लेकिन किस तरीके का चुनावी मुकाबला इस सीट पर आप जो है देख रहे हैं? देखिए, उसकी 11 साल की एंटी कैंपेनिंग, गलियाँ टूटी पड़ी हैं, आप क्षेत्र में घूम भी रहे होंगे, देख रहे होंगे कि सड़क में खड्डे में सड़क है और कुछ नहीं किया। 10 साल से राशन कार्ड बंद है, विधवाओं की, बुजुर्गों की पेंशन बंद है। 21,000 के ऊपर वोट मांग रहे हैं। इन्होंने काम तो कुछ किया नहीं है, सिर्फ झूठे वादे किए हैं। केजरीवाल जी भी झूठ के ऊपर झूठ बोलते हैं। मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, सब कुछ लिया। और सारा पैसा जिस टाइम 2020 के अंदर कोरोना से पूरी दिल्ली ग्रस्त थी और वो अपने बंगले में अपना शीश महल बनवा रहा था, क्यों नहीं आया सड़क के ऊपर? लोगों के दुख दर्द को क्यों नहीं समझा उसने? तो आपको लगता है कि इस बार दिल्ली में जो है बदलाव जो है बीजेपी या कांग्रेस पार्टी, कौन अगर बदलाव करती है तो कौन करेगा? बीजेपी बदलाव करेगी, कांग्रेस को भी लोगों ने देखा है और बीजेपी इस बार पूरी दिल्ली बदलाव के मूड में है और वो बदलेगी। इस सीट पर कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं, जैसा कि मनोज जी को बीजेपी ने टिकट दिया है, सोमदत्त यहाँ पर विधायक ऑलरेडी हैं और कांग्रेस पार्टी अनिल जी को टिकट दे रही है, तो क्या लगता है कि ये जो 3 कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरे हैं, किस तरीके का मुकाबला जो है रहने वाला है इससे? देखो, हमारा मुकाबला सीधा से केजरीवाल से है, कांग्रेस का से हमारा कोई मुकाबला नहीं है और केजरीवाल से है। और केजरीवाल जो है इस बार दिल्ली में नहीं आ रहे, ये आप निश्चित मान के चलें। तो आप कह रहे हैं कि मनोज जी जो है ये सीट जीत रहे हैं, आप ये दावा? बिल्कुल हम जीत रहे हैं और 100% जीत रहे हैं। मोदी जी का गारंटी कार्ड आपने देखा है कि उन्होंने गारंटी दी है 2500 रुपये महिलाओं को, 21,000 रुपये गर्भवती महिलाओं को।
समझे। ये कौन सबको विश्वास है, बोल वो भी रहा है, लेकिन उसके ऊपर लोगों को विश्वास नहीं है। पंजाब के अंदर उसने घोषणा की थी कि मैं 1000 रुपये हर महिलाओं को दूंगा, और 3 साल से तो एक पैसा भी उन्होंने नहीं दिया। इस सीट पर जो है अपने थोक मार्केट के लिए जाना चाहती है सीट, बहुत सारे अहम मुद्दे हैं, लेकिन क्या लगता है कि पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल आप कह रहे हैं कि जैसा कि काम नहीं किया, क्या अहम मुद्दे इस सीट के रहने वाले हैं? इस सीट के सबसे बड़ा मुद्दा तो पार्किंग का है। जो बाज़ार हैं, बड़ी बड़ी मार्केटें हैं, पार्किंग की सुविधा, और लोगों को व्यापार करने के अंदर अच्छा वातावरण मिले, लोग यहाँ व्यापार करें और खुल करके आएँ, तो ये वातावरण देना है यहाँ पर। तो अरविंद केजरीवाल तरह तरह के आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। सबसे बड़ा आरोप तो यही कि मेरा ही मैनिफेस्टो जो है कॉपी कर लिया है बीजेपी ने, और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार के मुझ पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो मेरे पास जो है सबूत कोई पेश नहीं कर पाए, मुझे जानबूझकर जेल में डाल दिया। तीसरा, अब चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो हमले की बात भी बार बार आ रही है कि बीजेपी वाले जो है हमला करवा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो उसकी पुरानी आदत है, किसी कार्यकर्ता से थप्पड़ लगवा लेना और उसको हाईलाइट कर लेना, अपने ऊपर शाही फिकवा लेना, ये सब उसका ड्रामा है, और वो इस काम में माहिर है। अच्छा, इतने साल से तो बीजेपी जीती नहीं है दिल्ली में, तो क्या लगता है कि इस बार क्या स्ट्रेटजी जो है बीजेपी अपनाएगी? आप कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार जो है दिल्ली की सत्ता पर काबिज। आप 93 के अंदर मदन लाल खुराना जी हमारी सरकार बनी थी, बीजेपी की सरकार थी, तब उसके टाइम में जो कितना अच्छे काम हुए सारे, समझे। ये मेट्रो भी उन्हीं की देन है। तो इस बार जो है मतलब बनेगी तो हम और दिल्ली की जनताओं को बहुत सुविधाएं देने वाले हैं। ठीक है सर, क्या नाम है? मेरा नाम आचार्य प्रेम रोहिला है। अच्छा जी, बताइए कि दिल्ली की जो ये सदर बाजार विधानसभा सीट है, क्या लगता है इस बार कैसा चुनावी मुकाबला जो है इस सीट पर होने वाला है? क्योंकि बीजेपी ने मनोज कुमार जिंदल को टिकट दिया है, आम आदमी पार्टी अपने पुराने जो कैंडिडेट है वही चुनाव में उतार रही है। देखो, इस बार तो क्लियर कट मुझे बहुमत मिलेगा, और जो मनोज कुमार जिंदाल बहुत अच्छे मार्जिन जीत के जाएंगे। और उनकी जो छवि जो है ना, ये सोमदत्त की, ये बहुत करप्ट आदमी है, कहीं कोई दिखता ही नहीं कि आज तक कहीं भी। पानी की समस्या, सड़कों की समस्या, पेशाब घर कोई सारे बंद पड़े रहते हैं यहाँ पे। गली गली में देखो, सारे में गाय घूमती मिलेगी, ना कोई गौशाला यहाँ पे, ना कोई कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। कह रहे थे ना कि हम तो जो है लंदन पेरिस बना रहे हैं। वो तो सब बेकार की बात है। आप एक ही मोहल्ला क्लिनिक था यहाँ पर, वो पिछले साल से बंद पड़ा है, एक ही सब बंदा पड़ा था, और दवाई नामी कोई चीज़ नहीं है। सब बेवकूफ़ बनाना और कुछ नहीं करना। ये करप्ट पता नहीं कितने ने अपने मकान में बना लिए, सब बेवकूफ़ बनाने और कुछ नहीं। वो तो बोलते हैं कि काम तो जो है हमारी ही सरकार में दिल्ली में हुआ है, और बाकी तो जो है बीजेपी तो सिर्फ आरोप लगाती है, मुझे जेल में डालने का काम करती है, मैं काम करना चाहता हूँ वो मुझे रोकती है काम। वो तो बेकार की बातें करनी, उसको सिर्फ बातें करना, काम कुछ नहीं करना। सारे इल्जाम उसने बीजेपी लगाने, सारे केंद्र को थोपना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं है, यही काम है इनका। एक मिनट सुन लीजिए। हालात ये उसका काम। 1 साल 1.5 साल पहले ये यहाँ पे सीवर डला था, आप देख लीजिए। रोड यहाँ से वहाँ तक सारा टूटा पड़ा है। बहाने बना देते हैं कि जो है ये रोड जो है बनवाएगा, मेरा काम नहीं। काउंसलर, बताइए, काउंसलर का काम है रोड बनवाना, इसने बिल्कुल रोड बनाई, पैसे खा गए, बैठे। दूसरी बात, जब सीवर लाइन है, सीवर लाइन को सफाई नहीं करे, पूरी अभी भी 2-4 गलियां तो अभी भी भरी पड़ी हैं। ये बिल्कुल जब जो चुनाव का डिक्लेयर हुआ है तब जा कर के वो सीवर लाइन साफ करने के लिए वो लगाया गया है। मतलब इतना नरक बना रखा है यहाँ पर। हम इस इलाके, सदर इलाके की मैं बात कर रहा हूँ, सोमदत्त ने इतना बुरा हाल कर रखा है। केजरीवाल क्या और सोमदत्त क्या, सब एक ही हैं। तो सिर्फ लूट मचा रखी है, और इसके काम के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। आपको नहीं लगता कि जो है सोमदत्त 3 बार से तो जीते हैं, तो इस बार किस तरीके से हरा पाएंगे मनोज जिंदल उनको? ये मनोज जिंदल की तो बात ही अलग है। आप ये वो नहीं भी कुछ भी नहीं कर रहा था 7 साल से, 5 रुपये रसोई, और जो है वो उसका आप डिस्पेंसरी पर जाइए, 2 जगह डिस्पेंसरी चल रही है, गरीबों को जो है खाना, कंबल बांटना, वो करना, यानी जो कुछ भी कर सकता है, निस्वार्थ सेवा। एक पैसे का लेन तो वो तो आप तो छोड़ ही दीजिए। और बाकी देखिए, यहाँ पे वो चिल्ला के रह गए। हम भी अब कह रहे हैं कि यहाँ ऑफिस बनाया, भाई ये पेशाब करके जाते, बदबू आ रही है, वो है, लेकिन नहीं जी, कोई भी बात होती है उसका काम होता है। बोले वहाँ जाके मनोज जिंदल से बात करो, काउंसलर बन गया है मनोज तो, और रिकॉर्ड मतों से जीता है,
12,500 वोटों से लगभग मनोज जिंदल जो काउंसिलर जी, तभी टिकट ही उस बात पे उसको मनोज को लिए, उसकी तो छवि अलग है। तो आपको लगता है कि मनोज जी जो है टक्कर दे पाएंगे सोमदत्त? कर दे पाएंगे नहीं, अच्छे मार्जिन से जीतेगा। बल्कि ऐसे बंदे को तो हम तो ये कहेंगे पार्टी से हमारे को मतलब नहीं, हमारे को मतलब है कैंडिडेट से। ऐसा कैंडिडेट मिलेगा नहीं, मैं कह रहा हूँ पार्टी को भी नहीं मिलेगा, बीजेपी को। दूसरी बात ये, इससे गंदा कैंडिडेट भी नहीं होगा कोई भी। अच्छा, गंदा क्यों बोल रहे हैं आप? मैं मतलब इसलिए बोल रहा हूँ, हम पूरा शास्त्री नगर का तो हम लोकल हैं और खुद ही हमारे पीछे ही हमारे साथ में ही रहता है। तो जब गंदगी अपने घर को ही नहीं साफ जो रख सकता, वो दूसरे इलाके को, पूरे को, सदर को क्या साफ करेगा। तो कभी मुलाकात करने के लिए आते हैं, कभी मिलते हैं आपसे आपके नहीं विधायक? मिलते हैं, मुलाकात बुलाए तो एक पार्टी पर कहीं आप उसको सपोर्ट, पहले जो है चुनाव लड़ा तो बोले अच्छा बीजेपी को सपोर्ट करते हो, इनकी गली मत बनने देना। ये तरीका है कोई, ये एमएलए का जो है वो होता है, एटीट्यूड होता है क्या। वो तो कहते हैं कि मैं तो आम आदमी हूँ, सबके लिए काम करता हूँ। यही तो आम आदमी है। हम आम आदमी में है ही नहीं, फिर उसके लिए तो इसका मतलब तो यही हुआ ना। आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो आपके काम नहीं? हम काम नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, कौन किसको बड़ा, मेरा है तो मैं उसको कराऊंगा। जो गली में लगाए ना गेट लगाए लोहे के, वो आम आदमी पार्टी जो वर्ग उन्हीं के लगाए हैं। बीचे वाले को पता बीजेपी का ये गली है, वहाँ कोई नहीं लगाया इसने, कहीं कोई काम नहीं करे। सीवर का गंदा पानी है, वहाँ पता है बीजेपी के लोग हम कोई काम नहीं करेंगे। आम आदमी कितने लोग हैं वहाँ पानी की व्यवस्था ठीक ठाक करेंगे, पाइप डलवा देंगे, ना कि गेट लगवाएंगे। अच्छा, तो अरविंद केजरीवाल जो है वो कह रहे हैं कि इस बार चौका लगा देंगे, हम जीत का चौका लगा देंगे। तो लगता है कि अरविंद केजरीवाल जीत का चौका लगा देंगे, चौथी बार जीत जाएंगे दिल्ली में? बताइए क्या लगता है चुनावी माहौल? ये अपनी यही पार्टी है अपनी। बीजेपी क्या अभी भी सोच नहीं, देखो आप तो भूल जाओ इस बात को। अब तो केजरीवाल दोबारा देखो, कहते हैं ना कि उसकी काट के अंडे एक बार चढ़ती है, एक दो बार चढ़ी है तो 3 बार चढ़ेगी, चौथी बार बिल्कुल नहीं चढ़ेगी अब की बार। अब तो भाजपा ही आएगी, 100% भाजपा आएगी अब ताना होकर। बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं बीजेपी आएगी। सर क्या नाम है? मनोज मिश्रा। मनोज जी, ये बताइए कि क्या लगता है इस बार सदर बाजार विधानसभा सीट पर क्या माहौल? विधानसभा में पूर्ण बहुमत से, अच्छे वोटों से हमारे माननीय जिंदल साहब जीतेंगे। और यहाँ की स्थिति बहुत खराब है, पूरे दिल्ली की स्थिति केजरीवाल जी ने खराब कर दी है। गली के जितने भी सोशल समाज से लेकर के गरीब से लेकर अमीर तक सब परेशान हैं। जो इन्होंने हर गलियों में, एक इंडस्ट्रीज़ में 10-10 ठेके, गलियों में जहाँ ठेके की ज़रूरत नहीं वहाँ 5 ठेके खुल गए। इससे और कई चीज़ों इन्होंने ऐसा किया है कि अपने फ़ायदे की, जहाँ इनके आदमी हैं, जहाँ इनका वोट है वहाँ काम किया है, और जहाँ विपक्ष के लोग हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, ऐसा वाकई हुआ है कि सोमदत्त जो यहाँ के विधायक है वो इस तरीके का भेदभाव करके काम कर रहे हैं? हाँ, भेदभाव कर यहाँ देखिए, उस पर बाकायदा नाम लिखा जा रहा है। और वो 1 लाख रुपए का या 50,000 का गेट है तो वो 10-10 लाख रुपए उस पर शो किए जा रहे हैं। ये पेपर में भी आई हुई है। 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए शो किए जा रहे हैं। और सोमदत्त ने कोई काम नहीं किया है। आज़ाद मार्केट जीत कैसे गए अगर काम नहीं किया? वो थोड़ा कम्युनिटी थोड़ा गलत तरीके से हो गया था, इसलिए जीत गए थे। लेकिन अब की चक्कर उनको थोड़ा दिल मिलेगी। जनता जो बहकावे में आ जाती है, पता ही है लोकतंत्र है। केजरीवाल जी भी नई दिल्ली से डिफीट हो रहे हैं। हाँ, तो आपको लगता है कि वहाँ परवेश वर्मा जो है उसे वर्मा अच्छे वोटों से लीड करेंगे और वो दिल्ली छोड़ के केजरीवाल जी कुछ दिन में जाने वाले हैं पंजाब। आप कह रहे हैं जाने वाले हैं, वो कह रहे हैं जीत का चौका हम ही लगा रहे हैं। जीत का चौका नहीं लगाएंगे, चौका लगेगा वो तो समय बताएगा, 8 तारीख बताएगा। अच्छा, हाँ। तो क्या लगता है कि सदर बाजार विधानसभा सीट जो है इस पर कोई काम नहीं हुआ है क्या पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल? बाजार में, आज़ाद मार्केट में रोडें टूटी पड़ी है, सड़कें, वहाँ पानी की दिक्कत है। आज़ाद मार्केट जब आप ढलान पे जाओ, यही देख लो, यहाँ देखो, ये सारी वो सब टूटी पड़ी है। अब तो कोई ठीक हो, कोई लाइन डलवा के उसके बाद रोड ही नहीं बनाई है। ये देखिए, बड़े ताज्जुब की बात है कि रोड अंडरपास में पानी मेन रोड है, ये मार्केट की किशनगंज यहाँ के पानी भरा रहता, वहाँ पानी भरा रहता। जरा सी बारिश होने दो, सीवर लाइन शौचालय यहाँ इस रोड पर नहीं है। कोई शौचालय यहाँ पर नहीं है। लेडी बेचारी रो के देखते हैं, पता है कितनी परेशानी होती है। वो बेचारी अपने घर पे जाएगी, पर यहाँ करने को यहाँ पे कोई नहीं कर सकते। शौचालय अभी वो हुए तो 19 बाथरूम जो है मैंने जिंदल 4 तो बनवा चुका, अभी और जो है जैसे बनवाए तो अभी चुनाव आ गया तो अभी उसमें लगा हुआ है, 19 बनवाने हैं यहाँ पे। अच्छा, आपको लगता है मनोज जिंदल जो है एक मजबूत कैंडिडेट होंगे सोमदत्त के सामने? जो यहाँ से निर्दलीय बीजेपी का तो कोई नाम ही नहीं था, तब से लोग उनको यहाँ जानते हैं। 30 सालों से ऊपर हो गया। और निगम पार्षद का चुनाव निर्विरोध जीते, बहुत बढ़िया। जो 20,000 वोटों से यहाँ से जीता है, वो मेले का चुनाव आप ये मान के चलिए गणित कितने वोटों से, लाखों वोटों से जीतेगा।
बस। हाँ, जी बताइए, केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं या बदलाव हो रहा है दिल्ली में? फिलहाल तो मुझे तो बदलाव की हवा लग रही है, जिससे हमारी सबसे बात हो रही है। से बात हो रही है तो आपको बदलाव दिख रहा है? यारी दोस्ती में जैसे हम लोग बैठते हैं तो मोदी को ही कह रहे हैं कि भाई मोदी का आना चाहिए। क्यों इस बार आपको बदलाव, ऐसा मतलब क्यों लगता है कि काम नहीं हुआ इस वजह से? हाँ, ऐसा सभी बता रहे हैं कि ऐसा कुछ काम ही नहीं। जैसे अभी इन्होंने जो वादे किए 10 साल से तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं। अब इनको काम तो हो गया, सड़कें बन गई। कहाँ देख लो सामने, अभी आप आगे जाओ 10 कदम पे तुम्हें पता चल जाएगा, अपनी आंखों से देखो ना। मैं आपके बगल में बैठे उन लोगों से बात कर रही थी तो वो कह रहे हैं कि काम नहीं करने देते, केजरीवाल को रोक देते हैं, उनकी फाइलें हैं। अब ये तो जी भगवान जाने, वो नहीं करने दे, खुद नहीं करते तो वो जाने। राजनीति के बारे में तो हमें पता नहीं, हम तो मजदूरी करने वाले आदमी हैं। हम तो जैसे कोई आपस में बात करते हम तो आपको वही बताएंगे ना। अच्छा, मजदूरी करने वाले हैं, चलो आपकी बात कर लेती हूँ। बुनियादी सुविधाएं, स्वच्छ जल मिला, क्योंकि पानी की बात की थी, साफ पानी की टंकी। ईमानदारी से नहीं मिला, पानी इतना गंदा आता है। फ्री बिजली, अब जब हम मोटर चलाते हैं तो आप ये देख लो 15 मिनट तो आप पानी पी नहीं सकते, इतनी स्मेल आती है उसमें। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, क्योंकि हमारे बोरिंग वगैरह है नहीं। वो फिर वही कपड़े वपड़े धोने के बाथरूम वूथरूम में इस्तेमाल करते हैं। फिर आधे घंटे बाद देखते पानी साफ हुआ, फिर आता है पानी। तो क्या लगता है कि इस बार जो है आप बदलाव के लिए वोट करेंगे या केजरीवाल के लिए वोट करेंगे? हम तो बदलाव के लिए वोट करेंगे, सीधी सी बात। हम अपनी वो है, हम तो अपना बता रहे हैं। बदलाव में फिर किस पार्टी को देखते हैं? हम तो देखो किसको, वो तो वक्त बताएगा। अभी तो माहौल चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि जो इन्होंने किया इन्होंने 10 साल पहले करने थे। जो अभी पंडितों की तनख्वाह वनख्वाह की इन्होंने पहले करने थे ये चीज़ें। आज इनको ये बातें याद क्यों आ रही है? भाई कुछ चीज़ तो पब्लिक पूछेगी ना आपसे। काम कुछ अच्छे किए तो कुछ गलत भी किए हैं। ऐसी बात नहीं कि काम सारे गलत किए, कुछ अच्छे काम भी किए इन्होंने। चलिए भैया, बहुत देर से सुन रहे हो, क्या नाम है, बोलोगे? मेरा नाम तो करमजीत है, पर मैं ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। हाँ, तो क्या बोलना चाहते भी नहीं आता हूँ कभी कभार। क्या टैलेंटेड आदमी हूँ वैसे। क्या बोलना चाहते हो? केजरीवाल के लिए तो कुछ नहीं बोलूँगा, पर हमारे मोदी साहब अच्छे हैं। वो थोड़ा काम भी अच्छा करवाते हैं, सैलरी अच्छी दे रहे हैं बच्चों को, पैसे स्कूल में जिसको कपड़े वगैरह की ज़रूरत होती है तो पैसे अच्छा देते हैं। और तो कुछ नहीं है ऐसा। तो दिल्ली में बदलाव लग रहा है? हाँ ठीक है, अच्छा है। किसकी बनेगी सरकार? मोदी सरकार हमारे लिए सही है। केजरीवाल नहीं है? वो इतना नहीं करवाते जितना हमारे मोदी सर करवाते हैं। जैसे जनवरी पे 26 जनवरी पे मिलते हैं, हमसे भी बातचीत करते हैं, सबके लिए वैक्सीन वगैरह फ्री करते हैं। तो सदर बाजार विधानसभा सीट जब हम कवर कर रहे हैं तो तस्वीरें मैं लगातार आपको दिखा रही हूं कि आखिर इस इलाके के हाल क्या है, किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो जीत का चौका लगाने की बात कर रही है, जो यहां से विधायक है सोमदत्त एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। हालांकि मुकाबला कैसा होगा ये 8 फरवरी को नतीजे आएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम काम देख लेते हैं तो इस तरीके का नज़ारा जो है वो इस इलाके में मुझे देखने को मिलता है। यहाँ जब मैं बातचीत लोगों से करूंगी तो यहाँ जब मैं आई हूँ तो मुझे बदबू आ रही है, और किस तरीके से यहाँ पर लोग रहते हैं, अपना काम कर रहे हैं, और किस तरीके से यहाँ पर नाले जो है उसका पानी खुलेआम सड़कों पर, और ये झीलों का शहर बनाने की बात की थी केजरीवाल ने, शायद यही झीलों का शहर है। इस तरीके से ये तस्वीर जो है मुझे देखने को मिल रही है। और जाम की स्थिति बात करें अगर, गड्ढे किस तरीके से वहाँ पर जो है सड़कों में है, ये आप देख सकते हैं। कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अंकल क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र जी, जब मैं यहाँ पर आई हूँ मुझे आते ही इतनी बदबू आ रही है। आप लोग यहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं, कभी शिकायत करते हैं अपने विधायक से कि भैया आइए तो सही, देखिए तो सही, क्या कर रहे हो? सुने तो तब ना। कोई नहीं सुनता है। हाँ। कोई सुनवाई नहीं। हमारे पास तो कोई आता ही नहीं, तो सुनवाई क्या करेगा, कोई आता ही नहीं है यहाँ। वो देखो, आप देखो वो सारी फोटोग्राफ्स लो, बिल्कुल ले चुकी हूँ। आगे लो, आगे जाके लो। सड़कों में गड्ढे हैं, कोई गिर जाता होगा, एक्सीडेंट हो जाता उनसे होगा। पूछो, ये जो दुकानदार हैं उनसे पूछो। एक बार पूछिए ना उनसे जाके, हमारे आगे तो साफ है, उनसे पूछिए कितनी गंदगी। अच्छा, अभी चुनाव का टाइम है, सारे नेता पार्टी के, हर एक पार्टी का नेता आएगा, आपके विधायक भी आपके पास आएंगे, तो क्या बातचीत होगी, क्या शिकायत? इनसे पूछिए जिनके आगे गंदा। बेटा मैं क्या बताऊंगा, मैं तो बता दिया आपको कि ये जो सड़क की हालत है वो देख लो आप। तो ये बताइए कि किस तरीके से आते हैं 10 साल काम केजरीवाल के? ये हमें कुछ नहीं पता। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो हालत है ये काम की आपके सामने ही है, हम क्या बताएंगे।
प्रैक्टिकल देखिए, थ्योरिकल हमारे से क्यों पूछ रहे हो? आप जो सामने चीज़ है उसको देखिए। सर क्या नाम है? मेरा नाम भूपेश है जी। जी, एक बार फिर से चुनाव आ गए हैं, फिर वादों की झड़ी लगेगी, फिर जो है बड़े बड़े वादे किए जाएंगे। और जब मैं इस इलाके में पहुंची हूँ तो ये तस्वीर इधर साइड भी उधर साइड भी देखने को मिल रही है। क्या लगते हैं? सब जगह यही हाल है, ना कोई सफाई है ना कुछ है। पहले तो कहते थे कि एमसीडी हमें दे दो, अब एमसीडी भी उनके पास है। जो पहले काम जो थोड़ा बहुत होता था अब तो बिल्कुल ही काम बंद हो गया। एमसीडी हाथ में आते ही कुछ नहीं? बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, बस उन्हें खाली पैसे नोट इकट्ठा करने से फुर्सत नहीं है उनको। और जो हमारे विधायक साहब हैं उनकी तो शक्ल ही नहीं नजर आती, कभी नहीं आते हैं। भी नहीं आते। इवन उनके बाद कंप्लेंट करके मेरे ख्याल हर रोज तो कोई ना कोई कंप्लेंट करके आता है। वहाँ दिक्कत है, गड्ढे इतने हैं, डेली एक्सीडेंट होता है और हम अपने पर्सनल पैसे लगा के उनको भर रहे हैं हम। तो यहाँ पर देखिए अपने पैसे लगाकर खुद इस तरीके से गड्ढों को जो है भरने का काम कर रहे हैं। और वहाँ पर तो जो है वो ईंट भी लगा रखी है ताकि लोग इधर जो है गड्ढे में फंसे ना। तो इस तरीके की जो हालात हैं वो दिल्ली के इलाकों में है। अच्छा, कोई देखकर कहेगा कि ये दिल्ली का इलाका है? ये तो मेरे ख्याल जो हमारा देहात है उससे भी बदतर हुआ है ये। हाँ, उससे भी बदतर हुई है ये। कोई लंदन, पेरिस, दिल्ली को बनाएंगे, झीलों का शहर बनाएंगे। वो वादे हैं उनके चुनावी, उनके वो जब चुनाव आ जाते हैं तो तब वो अपने एक लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं। और हमारी दिल्ली की जनता बेचारी इतनी भोली है कि वो लॉलीपॉप के अंदर फंस जाती है वो बेचारी। तो इस बार क्या लगता है कि बदलाव के लिए जनता वोट करेगी या बदलाव चाहती है? वाकई लगता है क्या? बदलाव तो ऑटोमेटिकली होना चाहिए ना, जब काम नहीं हो। हमें तो किसी से कोई मतलब नहीं, हमें तो अपना ये है कि काम होना चाहिए। हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है। पार्टियां सब बढ़िया हैं, जो मगर काम करे वही बढ़िया है। कम से कम काम तो होना चाहिए ना। अब हम यहाँ पे अपने रोजी रोटी कमाने आते, बताइए कैसे कमाएंगे हम? और टैक्सेस इतने हैं, सब कुछ इतने हैं, हम तो वही भर भर के मर जाएंगे हम। और यहाँ तो फिर अभी इतना बुरा हाल नहीं है। आप आगे जाके देखिए, पूरी सड़क पूरी वो भरी होती है पानी से और इतना बदबूदार पानी होता है, कोई आ नहीं सकता, कोई कुछ नहीं है। नहीं, मैं बात कर रही हूँ तो देखें यहाँ पर जो है किस तरीके से यहाँ पर जो है दुकानें और किस तरीके से यहाँ पर गड्ढे हैं। और यहाँ पर जो है ये आलम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है बदबू। भैया यहीं पर रहते हैं, इसी दुकान पे रहते हैं? जी हाँ। और ये क्या कब से है ये नज़ारा यहाँ पे? ये बहुत पहले से ही है। कोई काम वाम नहीं करता है? नहीं काम नहीं काम नहीं होता है, बस कभी काल आगे ज़्यादा कंप्लेन कर दे ज़्यादा ही तो करे, बाकी उनका ना करना मतलब बेकार ही है। फिर वैसे ही हो जाता है क्योंकि ढंग से। अच्छा, ये यहाँ पर गड्ढा है ये? हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ, जैसे वो लगा के गए ना वो सही से बैठाएंगे नहीं। वो लगा के गए हैं इसको? अरे बहुत पहले लगा के गए थे। नहीं तो इसको ठीक नहीं किया, मतलब ये लगा कर चले गए? ठीक नहीं किया। देखो पानी के छिटके के लिए हम क्या लगा रखे सेफ्टी के लिए कि गाड़ी दूर से ना आए तो देख ले। या तो ये आप लोगों ने लगाया है? हाँ वो तो हमने लगाया, नहीं तो छिटकी तो हमारे ऊपर आएगी ना। अच्छा, और इसमें गड्ढे में कोई गिर भी सकता है? यस गिर सकता है, कोई गिर जाएगा, बाइक वाले गिर जाते हैं। गिर जाते हैं? हाँ इसमें कम, वहाँ वाले पर तो गिर जाते थे। गड्ढा ही था, हाँ गड्ढा ही था, एक सामने था देखो, उसमें हम पत्थर गिर दिए थे, वो मिट्टी का। हाँ। अपने से ही जुगाड़ करना? हाँ अपने ही से किया था हम, क्योंकि वो तो खराब ही था। तो नेता वेता नहीं आते यहाँ पे? नहीं नेता तो नहीं आते, नहीं आते नेता नहीं आते हैं। नहीं। फिर चुनाव आए हैं, वोट मांगने के लिए तो आएंगे? वो तो आएंगे ही, चुनाव तो आगे आएंगे। क्या लगता है कि इस बार केजरीवाल आने चाहिए दिल्ली में या नहीं आने चाहिए? वो तो नहीं पता, हमारे एक और से क्या होगा वो तो। फिर भी लगता है कि काम वाम किए हैं नहीं किए हैं? देखो यहाँ पर तो नहीं किए, यहाँ पर तो काम नहीं किए। बदबू आती है। बदबू ये सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कार वालों से। हमें तो दुकान है, हमें तो बैठना ही पड़ेगा। छीटा हाँ छींटे के लिए बहुत बार छींटा पड़ जाता है, इनके लिए तो बहुत दिक्कत हो जाती है इन वालों बंदों को। दिल्ली का सदर बाजार विधानसभा सीट ये जाहिर तौर पर एक महत्वपूर्ण सीट इस बार मानी जा रही है, क्योंकि 3 बार से आम आदमी पार्टी से विधायक सोमदत्त एक बार फिर से चुनावी मैदान में है और वहीं पर बीजेपी से मनोज कुमार जिंदल को टिकट दिया गया है। लेकिन इस सीट की अगर मैं तस्वीरें कुछ दिखाना चाहूँ तो इस सीट पर मैं एक इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर एक तरफ झुग्गी का इलाका है तो दूसरी तरफ जो है इस तरीके से ये तमाम दुकानें हैं। लेकिन यहाँ पर जब मैं तस्वीर इस इलाके की
देख रही हूँ तो जाहिर तौर पर झीलों का शहर बनाने की बात अरविंद केजरीवाल ने की थी, लेकिन इस तरीके से यहाँ पर जो है झील मुझे नजर आ रही है जहाँ पर गड्ढे हैं, गड्ढों में पानी है और इस तरीके से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। इस सीट का चुनावी माहौल क्या है ये जानने के लिए हम जो है यहाँ इस इलाके में आए हैं। शहजादाबाग ये इलाका है दिल्ली का जो कि सदर बाजार विधानसभा सीट में आता है और इस सीट पर चुनावी मुकाबला कैसा होगा इस बार क्या लगता है चुनावों में? 5 तारीख को मतदान और फिर 8 को परिणाम। तो सरकार बना रहे हैं केजरीवाल के, बदलाव चाहते हैं? खैर जैसा कोई पहले था वैसा ही है, ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। इन्होंने बिजली के बारे में बोला था, कुछ समय के लिए फ्री था, उसके बाद फिर से नॉर्मल जैसे पहले बिजली आता था वैसे ही आ रहा है। तो कह रहे हैं कि बिजली का बिल ही नहीं आ रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, आ रहा है। आपका आ रहा है बिजली का बिल? पिछले महीने मैंने भरा 3200 रुपये का बिल भरा है। अच्छा, बिल आ रहे हैं। और जो बाकी वादे किए थे, चाहे वो झीलों का शहर बनाने की बात हो, चाहे वो लंदन पेरिस बनाने की बात हो, यमुना की सफाई का मुद्दा हो, उस दिशा में काम हुआ क्या लगता है? नहीं, ये हाल फिलहाल में छठ पूजा गई थी, उसमें उस समय देखा गया तो बड़ा केमिकल था, उसके पे भी तो कुछ हुआ नहीं। मुझे नहीं लगता कि झीलों का शहर कह रहे तो और हुआ है, उस पर ज़्यादा कुछ काम हुआ नहीं है। बुनियादी सुविधाएं अगर मैं बात करूँ, साफ पानी जो वो बात कर रहे थे कि स्वच्छ जल जो है टंकी से घर घर पहुँचेगा, मिला? अभी तक तो खैर उनकी भी टाइमिंग है और कई बार जो है कि आता नहीं है, तो ऐसे पानी का क्या फ़ायदा जिसके उम्मीद पर रहें और काम हो ना। तो आपको लगता है कि काम नहीं हुआ है केजरीवाल नहीं किया, मतलब वादे पूरे नहीं किए? वादे समझ ना के बराबर किए, पूरे किए भी हैं और ना भी किए हैं, उतना ज़्यादा। तो वो कह रहे हैं कि कमी रह गई, मैं जेल चला गया था, मुझे एक मौका और दे दो। दोगे केजरीवाल को मौका? अब जेल तो वो गए थे, कुर्सी पर कोई ना कोई तो बैठा था। बड़े सोच समझ के बोल रहे हो, है एक एक शब्द तोल के बोल रहे हो। नहीं मतलब सीट तो ना खाली थी, जगह आदमी सिर्फ चेंज हुआ था। उनके वादे तो उनकी जगह जो भी बैठा है वही करेंगे, नाम तो उनके हिसाब से ही था ना, कि वो अंदर है उनके क्या मतलब है, उनके ऊपर तो काम चल रहा था तो उन्होंने तो किया क्यों नहीं फिर? तो क्या लगता है इस बार परिवर्तन होना चाहिए दिल्ली में या केजरीवाल ही आने चाहिए? परिवर्तन तो होना चाहिए वैसे, और खैर काम अभी तो करते हैं, अभी भी उनके पास टाइम है। तो परिवर्तन में किसको देखते हैं फिर? अभी ज़्यादातर के तो मोदी की सरकार ही आनी चाहिए थी, अब देखो क्या होता है आगे। चलिए ठीक है। भैया क्या नाम है? विजय। कहाँ से वोट डालते हैं? दिल्ली से ही हैं। दिल्ली से ही हैं। कौन से इलाके से हैं? निहाल विहार से। अच्छा, तो ये बताइए कि दिल्ली में चुनाव है तो इस बार एक बार फिर से मौका केजरीवाल को देंगे, परिवर्तन चाहेंगे? देखो क्या बुरा हाल है, देख लो क्या बुरा हाल है यहाँ का। वादे काम नहीं किया, वादे पूरे नहीं किए। ये वादे पूरे होते रहे हैं, जगह जगह झील खुली हुई है, जगह जगह मतलब रोड टूटे हुए हैं, हर जगह बुरा हाल है, पूरे दिल्ली का बुरा हाल है, और कहीं भी चले जाओ। झीलों का शहर बनाने की बात की थी और आपको इस तरीके की झीलें दे दी। बिल्कुल, मैं लंदन नहीं है, पेरिस ही भी लंदन पेरिस बन रही है, बहुत बुरा हाल है। मैं तो वो तो मौका मांग रहे हैं कि कुछ काम अधूरे रह गए, मौका दे दो, देंगे मौका? आगे देखते हैं 5 तारीख को क्या होगा। तो क्या लगता है वैसे कि इस बार बदलाव होना चाहिए, केजरीवाल ही आने चाहिए? देखते हैं 5 तारीख को बदलाव क्या होगा नहीं होगा, 5 तारीख बताएंगे आपको। अच्छा, 5 तारीख को बताएंगे, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल कुछ नहीं कहा सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन तो आपको लगता है कि काम वाम के बिहाफ पे जनता वोट करेगी केजरीवाल को? मैम काम कुछ हुआ ही नहीं, देख ही रहे हो, जगह जगह गड्ढे खोदे हुए हैं, जगह जगह क्या बुरा हाल है। यमुना कितना बुरा हाल है, यमुना कितना बुरा, इतनी गंदगी यमुना के अंदर है, क्या बताएं। योगी जी चैलेंज करके गए हैं कल कि यमुना में डुबकी लगाते हैं, केजरीवाल कब लगाएंगे? वो देखेंगे 5 तारीख को कौन लगाते, डुबकी लगाते हैं। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिव मूर्त। शिव मूर्त जी, ये बताइए कब से दुकान है आपकी, है कब से काम कर रहे हैं? यहाँ तो हो गया काफ़ी दिन हो गया। और जो मैं इस इलाके की ये तस्वीर देख रही हूँ, जो जिस तरीके से गंदगी है, पानी भरा है, कभी आते हैं आपके नेता वेता अभी मिलते हैं? कोई नहीं आया देखने, ये पानी आज सालों से बह रहा है, कोई देखने आया नहीं। ये गंदगी अच्छा लग रहा है, क्या किया जाए, हम लोग क्या करें। कंप्लेन हुआ, भाई साहब कंप्लेन किए, वहाँ से बंद हुआ, फिर यहाँ से चालू हो गया, क्या करें। अच्छा, तो झीलों का शहर बनाने की बात की थी कि यही झील बन रही है? क्या कहा जाए, क्या कह सकते हैं हम लोग। यहीं के वोटर हैं? नहीं। अच्छा, कहाँ से वोट डालते हैं? मैं यूपी से वोट डालते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को काम तो देख रहे होंगे, 10 साल में काम वाम हुआ दिल्ली में, लगता है देख के?
जो जैसा कर रहा है वो ऐसे अपना अपना वो पाएगा, हमारा क्या लेगा। अपना फायदा सब देखते हैं, जनता का फायदा कोई नहीं देखता है। कौन देख रहा है? ये बह रहा, पानी बह रहा है, उधर नाला, इधर 3 नाले हैं, एक भी साफ नहीं है। तो साफ सफाई की बात तो की थी, लंदन पेरिस बनाने की बात तो की थी। अभी पीछे वहाँ नहीं, पीछे नहीं आए थे आप? वो सब यहाँ से वहाँ तक तो कचड़े बह रहा है। भाई साहब लाला जी हैं, इनसे पूछो ये क्या हाल है। ये मिठाई की दुकान है, देखो इनके सामने, देखो हम उनसे बात करो, देखो वो बताते हैं। वो हाँ, बात करूंगी। क्या नाम है आपका? राजेश टांगिया। अच्छा, तो यहाँ पर दुकान लगाते हैं आप। ये बताइए कि इस विधानसभा सीट पर जब मैं घूम रही हूँ, जब लंदन पेरिस बनाने की बातें हुई थी, झीलों का शहर बनाने की बातें हुई थी, ये क्या क्या तस्वीर देख रही हूँ मैं? कुछ नहीं, सब बेकार है, सब बेकार है। सब इधर झुग्गी का इलाका है पूरा, पक्के मकान देने की बात हुई थी और किस तरीके का गंदी होगा। हम तो कंप्लेन करना थक गए जी। कंप्लेन की? हाँ जी, कंप्लेन के सुनते हैं, चले जाते हैं, आए पानी दिल्ली बढ़ा है, बिजली आते हैं, आए करते हैं, बंद कर देंगे, हम कर देंगे। अब तो वो कर रहे हैं, आगे देखो करते आ रहे हैं, सब ऐसे ही है जी। सब ऐसा ही है, नेता आते हैं और चले जाते हैं। बस झुग्गी वाले जो है हमारी सुनवाई नहीं है। झुग्गी वालों की पूरी सुनवाई होगी। बिल्कुल सुनवाई है, वहाँ उनको बुलाएंगे, वहाँ आएंगे, हमारे पास नहीं आएंगे। जबकि हम सुविधाएं भी मिलेंगी, सब मिलेगा। जबकि हम पानी का बिल बिजली सब कुछ भरते हैं, वहाँ सब फ्री है। वहाँ सब फ्री और यहाँ मिडिल क्लास जो है वो पिस रहा है। बस ठीक। तो अच्छा, क्या लगता है इस बार चुनाव का माहौल क्या नज़र आ रहा है? कि अच्छा ये बताइए कि 10 साल ऐसे काम किए हैं केजरीवाल को कि मौका मिलना चाहिए या बदलाव आप चाहते हैं? बदलाव चाहिए जी। इस बार नहीं केजरीवाल चाहिए? ना केजरीवाल देखा था। आपसे मौका मांग रहे हैं कि एक मौका दे दो जरा, हम काम करना चाहते हैं, एक और मौका चाहिए हमें। ऐसा कुछ नहीं होता।